शाम 4 बजे 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और अब ये कंफर्म हो गया है कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होगी, जिसमें बंगाल, असम, तमिलनाडु, साथ ही साथ पुडुचेरी और इसी के साथ केरलम, इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो असम में 2 और बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बाकी के राज्यों में चुनाव एक चरण में पूरा करा लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए। संजय, और क्या जानकारी है? ये तो कंफर्म है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 5 ही राज्यों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। निर्वाचन आयोग कल से ही ये कह रहा है कि रविवार को ज्यादा संभावना है चुनाव का ऐलान होने की, और उसमें दोपहर बाद का ऐसा, अगर हम बिटवीन द लाइंस भी पढ़ें तो गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभाएं हैं, चुनाव प्रचार की, जिसमें कई घोषणाएं करनी हैं। तो जाहिर है कि उन सब चीजों को, हालांकि चुनाव आयोग ऑफिशियली तो कहता है कि हम इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते, लेकिन अनऑफिशियली ये बात सच है कि इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि, सुबह से उम्मीद कर रहे थे कि दोपहर बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो बस अब आज शाम 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, और इसके साथ ही चुनावी बिगुल बज जाएगा और चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो जाहिर है कि जो भी घोषणाएं करनी है सरकार को, वो इससे पहले ही कर लें तो ज्यादा उचित होगा। और ऐसे भी हमें लग रहा था कि रविवार को संभावना इसलिए ज्यादा लग रही थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रिमूवल को लेकर विपक्ष जितना सक्रिय है, उसमें प्रस्ताव वहां जा चुका है, नोटिस दिया जा चुका है। सोमवार को नोटिस, अगर प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तो नैतिकता का तकाजा हो जाता है। कानूनी तकाजा तो नहीं है, संविधान में तो ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन नैतिकता का तकाजा हो जाता है, जिसे दरकिनार करते हुए निर्वाचन आयोग आज ही, हमें प्रबल संभावना नजर आ रही थी कि आज ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा, ताकि जो नैतिकता का तकाजा, नैतिकता की बात अगर विपक्ष उठाता तो उसे पहले ही खारिज कर दिया जाए। संजय, आप चरणों में, मतलब कितने चरण में किस राज्य के चुनाव होंगे? खासतौर से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ सबकी नजरें हैं, और जिस तरह से हम योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो चाहे असम की हम बात कर लें, चाहे हम बंगाल की बात कर लें, प्रधानमंत्री की तरफ से वैसे भी हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी जा चुकी है। सवाल तो विपक्ष उनको लेकर भी उठा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार को जो काम करना था सरकार कर चुकी है, राज्य सरकार ने भी अपना काम कर लिया है। अब निर्वाचन आयोग को अपना काम करने दिया जाए। और इसके साथ ही जहां तक चरणों की बात है, तो पिछली बार तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन परिस्थितियां अलग थी। कोविड के दौरान उस समय चुनाव कराए गए थे। तो जाहिर है कि उन तमाम परिस्थितियां बदल गई हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमें ये सबक मिले हैं कि एक तो एक्सट्रीम वेदर में चुनाव नहीं कराने हैं, और दूसरा चुनाव प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचना है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि तीन चरणों में शायद संभव है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाए, और असम में मैक्सिमम 2 चरण में चुनाव, मतदान कराए जाने की उम्मीद नजर आ रही है। और बाकी केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में तो एक ही चरण पहले की तरह वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ आता था।